हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हम ऊंचे शब्दों से करते हैं, धीमे शब्दों से करते हैं, हम अपने अंदर आत्मा से करते हैं। परमेश्वर हमारी पुकार और दुहाई को सुनता है। आइए आज की संध्या, आज की शाम आगरा मसीह मंडली के साथ प्रभु की सेवा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया सुबह की भोर से, और इस संध्या में हमें एक अच्छा अवसर दिया, एक पेज दिया, हमें एक रूम दिया कि हम उस प्रभु की महिमा कर सकें। और हम चाहते हैं कि जितने भी इस आगरा मसीह मंडली के द्वारा हमारे साथ होकर के उस जीवते परमेश्वर की सेवा करें, उस जीवते परमेश्वर की महिमा करें। और मैं कहता हूं उन सभी लोगों को धन्य कहता हूं कि परमेश्वर के वचन के नाम से आप एकत्रित होते हैं, न कि किसी मनुष्य के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। अपने अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु की ओर निहारें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पवित्र कदमों के पास, आपके पवित्र सिंहासन के करीब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। और हम धन्य कहते हैं कि आपने हम सभी को अपने पवित्र नाम में एकत्रित किया, आपने हम सभी को अपने पवित्र नाम में बुलाया, और आपने हमें हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान और ताकत के बल पे नहीं, परंतु हम जैसे थे वैसे आपने बुलाया। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन प्रभु के दासों को जिन्होंने इस सेवा को चालू किया। हम उनके परिवार को, घर और घराने को धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति निरंतर हमारे जीवन से हो। हर बात में हम आपको आदर, महिमा, सम्मान देते हुए और इस अवसर को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, ताकि आप हमारे संग और साथ उपस्थित हो, ताकि हम आपकी सेवा, आपकी आराधना, आपके गीतों के द्वारा आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु के लिए एक गीत को गाएंगे और उसकी महिमा कर आगे बढ़ेंगे। हम सब मिल करके गाएंगे। ऐ लश्करों के रब, ऐ के संजो, ऐ लश्करों के रब, ऐ के संजो, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। उससे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो बरगिंदा हो, बरगिंदा हो। उससे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो बरगिंदा हो, बरगिंदा हो। ऐ लश्करों के रब, ऐ के संजो, ऐ लश्करों के रब, ऐ के संजो, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी जीती चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी जीती चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब, ऐ के संजो, ऐ लश्करों के रब, ऐ के संजो, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू ही हमारे मुखालिफों को पागल करेगा, पागल करेगा। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, करेंगे। तू ही हमारे मुखालिफों को पागल करेगा,
गाली पाएंगे, गाली पाएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुचलेंगे, हम कुचलेंगे। दुश्मन की सारी गाली पाएंगे, गाली पाएंगे। लश्करों तेरा अहद पे संदूक, लश्करों तेरा अहद पे संदूक। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सच में पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने विश्वासी हैं और जो प्रभु के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, हर एक की आंख आज प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हुई है और हर कोई चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम इस नग्न आंखों से देख सके, उसको निहार सके। और हर एक कोई बाट जो रहा है याव बांधकर उस जीवते प्रभु यीशु मसीह की, ताकि हम सब उसके आने से आनंदित हों और उसके साथ उठा लिए जाएं। ये प्रभु की महिमा है जो हमें गीतों के द्वारा गाने का अवसर मिलता है कि हम प्रभु की महिमा कर सके। और सच में बाइबल में भी यह पद मिलता है, गिनती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 36 पद में, लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। प्रभु की एक गीत और गा करके महिमा करेंगे। एक कोरस गाएंगे, हम अपने अपने मनों को तैयार करें। योग्य केवल तू, पवित्र केवल तू, आदर और महिमा की योग्य केवल तू। आइए हम सब मिल करके गाएंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू। सच में परमेश्वर पिता पवित्र केवल आप हैं, आप ही आप हैं। हम आपको धन्य धन्य कहते हैं कि आपने हम अपवित्र मनुष्यों को चुन लिया ताकि हम आपके पवित्रता में शामिल हो और आदर और महिमा कर सकें, आपके नाम की जयकार कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके और हम अपने आप को आपके कदमों में डाल सके। सच में पिता परमेश्वर आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे प्रभु यीशु, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू। धन्यवाद राजा के राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर हर एक के आत्मा छिदने पाए। पिता परमेश्वर जितने आपके इस वचन में सहभागी हो रहे हैं उनसे तू बातें कर प्रभु जी। जितने लोग इस समय हमारे साथ संगति कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको पिता परमेश्वर अपने आत्मा से धोकर पवित्र कर, अपने पवित्र लहू से धोकर पवित्र कर, ताकि प्रभु जी तेरे आने वाले समय में, आने वाले दिनों में अपने आप को पवित्र कर आपके अनुग्रह में पाया जाए। यस, हालेलुया। खुदा बाप हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्य 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 कहते हैं। आपने जो हमें प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित किया, आपने जो प्रभु यीशु मसीह में हमें पहचान दिया, आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें अन्य स्थान से बुलाया और अपने पवित्र कदमों के पास रख करके हमारे जीवन से महिमा ले रहा है। हम आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके बगैर इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते।
आज जो हमने जीवन पाया, आज जो हम अपने आंखों में ज्योति और रोशनी पाई, ये आपके अनुग्रह के कारण है। हम आपके अनुग्रह में निरंतर बढ़ते जाएं और यही दुआ करते हैं प्रभु जी कि आप हमें अपने पंखों के आड़ में, हमें अपने जोरावर हाथ में छिपा के रख, क्योंकि हम जानते हैं ऊंचा गढ़ और ऊंचा चट्टान आप ही हैं। हम धन्य कहते हैं कि आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया है कि हम आपके नाम से एकत्रित हो सके हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर राज्य, आपको धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि योग्य केवल आप हैं, पवित्र केवल आप हैं, आदर और महिमा के योग्य केवल आप हैं। पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को धो, हमारे जीवन को पाक और पवित्र कर, ताकि हम तेरी पवित्रता में शामिल हो और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हाँ प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होती है, होगी, लेकिन प्रभु जी आप हमें अपने करीब आने देते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बड़े आनंद और आदर की बात है। आदर, सम्मान, जय आपको देते हुए बिंतु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, इस सुंदर गीतों के द्वारा हम उस जीते परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इस समय परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम देखते हैं जो परमेश्वर हमें अपने वचन में देते हैं। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में निकाले पहला शामूएल और उसका पहला शामूएल और उसका 30 अध्याय। पहला शामूएल और उसका 30 अध्याय और उसका हम 6 पद निकालेंगे। पहला शामूएल उसका 30वां अध्याय और उसका 6वां पद हमसे बातें करता है और कहता है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याव बांधा। हालेलुया। जो लोग सांसारिक जीवन जीते हैं और आत्मिक जीवन जीते हैं, ये दोनों के लिए इस परिच्छेद को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि दाऊद के द्वारा अमालेकियों का पराजय है यहाँ पे। और हम जब इसके आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सिकलग में अमालेकियों लोग इस्राएल के लोगों को, जो दाऊद के परिवार थे, उनके जो सैनिक थे और जो इस्राएली लोग थे, उनको हमला करके वह अमालेकियों लेके जा रहे थे। और जब दाऊद और उसके साथी, जो उसके साथ 600 लोग थे, वो जब अपने स्थान में सिकलग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार के लोग लूट में चले गए अमालेकियों के द्वारा। और जब अपने परिवार को लोगों ने नहीं पाया तो इतने हताश हो गए, टूट गए और वो दाऊद को भला बुरा कहने लगे। और यहाँ पे लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। सच में यदि मैं अपने परिवार का मुखिया हूं और मेरा घर तितर बितर हो जाएगा तो मैं कैसे अपने आप को संभालूंगा। उसी प्रकार से जो दाऊद के साथ सैनिक थे, उन्होंने देखा कि उनके परिवार लूट के भाग में चले गए। और जो उनके साथी थे, इतने दिनों तक दाऊद के साथ रह के अच्छे अच्छे परमेश्वर के साथ रह के भोजन वस्तु को पाया, परमेश्वर के द्वारा अच्छे अच्छे आश्चर्य कर्मों को पाया। उन्होंने देखा परमेश्वर के उन सामर्थ को देखा, परंतु उन्होंने अपना हिम्मत छोड़ दिया और उनका जीवन टूट गया। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं दाऊद के विषय में, दाऊद ने क्या किया। फिर से पढ़ते हैं उसके आधे भाग में, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या किया मालूम है प्रियो? हियाव बांधा। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है हियाव बांधना, ये हमें
ढाढ़स दिलाता है, यह हमें परमेश्वर की ओर अग्रसर करता है। यदि आप और मैं उस जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसके विश्वासी लोग हैं, उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, तो हमें अपने जीवते परमेश्वर की ओर ताकना है, न कि संसार की ओर। यह सत्य है कि मेरे परिवार में यदि कोई उंगली उठाएगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, परंतु यहाँ पे दाऊद सिखलाता है हम सबसे पहले अपने जीवते परमेश्वर यहोवा के चरणों पे जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन साफ बताता है, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण कर हियाव बांधा। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं 7वें पद, 8वें पद, 9वें पद में, तब वहां पे कहा है, दाऊद ने कहा अपने लोगों को कि वो एपोद को लाए। और जब एपोद को लाया गया तब दाऊद ने यहोवा से बातें की, और यहोवा से जब बातें की तो दाऊद को यहोवा ने कहा, तू सचमुच उन अमालेकियों को पालेगा और तुझ में वो हिम्मत है। मेरे प्रियो, वो विल पावर परमेश्वर आपको और मुझको देता है। कब? जब हम ढाढ़स बांधते हैं, हियाव बांधते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहते हैं, तो हमें वो दूरियां क्यों, हमें तो विपरीत परिस्थिति में हमें और परमेश्वर के करीब आते जाना है। हम जब हमारे जीवन में जब तकलीफ आती है तो हम संसार की ओर जाते हैं। यहाँ पे इस 6वें पद में हम देख रहे हैं कि ये जो 600 सैनिक थे, घुड़सवार थे, ये क्या हुए? टूट गया और संसार की ओर मुख करके अपने राजा दाऊद पे पथरवाह करने के विषय में चर्चा को सुनने लगे। लेकिन दाऊद क्या था मालूम है? परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला जन था। और ये वचन आज की शाम और इस संध्या हमें भी हियाव बांधना और ढाढ़स बांधना सिखाती है। हम पहली बात हम देखें हियाव बांधना। आज का जो आपका और मेरा विषय है हियाव बांधना किस पे? बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, उस जीवते परमेश्वर पे। पहली बात हमको हियाव बांधना है किस पे? परमेश्वर की योजनाओं को ध्यान करो मेरे प्रियो। पहली बात कि हमको परमेश्वर की योजनाओं पे ध्यान करना है। जब हम बिखरते हैं और जब हम टूटते हैं, वहीं पे हम क्या होते? गठना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग चर्चाएं सुन करके कुछ लोग दाऊद पे हमला करना चाह रहे हैं, परंतु दाऊद ने उस परिस्थिति पे परमेश्वर पे आशा रखा, अपना हियाव बांधा और परमेश्वर की ओर मुख करके क्या क्या प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि तू जा और अपने लोगों को छुड़ा ला। यदि हम 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका हम 4 पद पढ़ें, 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद को हम पढ़ें। लिखा है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पे लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। कितनी अनोखी बात है कि हमारा परमेश्वर कहता है सत्य को पहचानो, और जिस दिन हम सत्य को पहचान जाएंगे उस दिन हम क्या होगा? हम भली भांति जीवते परमेश्वर की योजनाओं को पहचान लेंगे। हमें सत्य को पहचानना अति आवश्यक है। आप यदि हम इसी 30 अध्याय के 1 शमूएल उसके 30 अध्याय और उसके पूरे उस अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रियो आपको मालूम है 600 लोग थे। उन 600 में 400 लोग हट गए और दाऊद के साथ 200 लोग आगे बढ़ करके पुनः अपने परिवार को लोगों को लौटा ले आया।
ये है जो सत्य को जानते हैं, परमेश्वर की योजना को ध्यान करते हैं। और दाऊद ने परमेश्वर पे ध्यान किया, परमेश्वर की ओर पुकारा और परमेश्वर ने उनको सेत में लौटा दिया, आनंद के साथ लौटा दिया। और जब हम आखिरी अध्याय के 30 अध्याय के आखिरी पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि दाऊद ने सारे याजकों को उनका अधिकार लौटाया। इसलिए प्रियो, हमें याव बांधना है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं को हमें परमेश्वर के चरणों पे बैठ करके क्या करना है, मांगना है। और हमें इसे जीवन में मांगना है, इसे पल मांगना है, तब हमारा हियाव मजबूत होगा। दूसरी बात हम देखते हैं, ढाढ़स बांधना। दाऊद ने ढाढ़स बांधा। आज हमारे जीवन के चारों तरफ क्या है? अपने ही बैरी हैं, अपने ही लोग हमें सताते हैं, अपने ही लोग हमें भला बुरा कहते हैं, अपने ही लोग। ये वचन बतला रहा है कि जो 600 सैनिक उसके साथ थे दाऊद के, वे लोग क्या कर रहे थे? पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। ये लोग दाऊद पे हमला करने के विषय में सोच रहे थे कि तेरे कारण हमारा परिवार बिखर गया हमसे। परंतु जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वे कभी भी निराश नहीं होते। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के उस उद्धार के मूल्य को जानो। हमको और आपको ढाढ़स बांधना है, क्योंकि आप और मैं उसके उद्धार के मूल्य को हमें जानना आवश्यक है। जब हम उसके उद्धार के मूल्य को जानेंगे तभी तो प्रियो हम उस पर क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19 पद को पढ़े। वहां पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। किसके द्वारा हुआ है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारी कैसी चाल चलन? वचन बताता है निकम्मे चाल चलन। यहाँ पे जो उसके चेले हैं, दाऊद के जो सैनिक हैं, फिर उसी स्थिति में आ गए, किसमें? कुड़कुड़ाने की स्थिति। दाऊद के प्रति योजना बनाने लग गए, भला बुरा कहने लग गए। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम अपने ढाढ़स को स्थिर करें, हम अपने जीवन को स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको सबल प्रदान करता है। दाऊद ने अपने लोगों से हताश नहीं हुआ, उनके भला बुरा कहने से वह उन पे टूट नहीं पड़ा, परंतु वो संयम और धीरज रखा ताकि वो अपने लोगों को पुनः छुड़ा के ले आए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वह अपने लोगों को छुड़ा ले आया। क्यों मालूम है? क्योंकि दाऊद ने उस जीवते परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसका ढाढ़स जीवते परमेश्वर पे था। उसने हियाव नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को भला बुरा नहीं बोला, परंतु परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर के करीब गया। आज हमारे साथ तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं? लड़ने लगते हैं। हम क्या करते हैं? अपनों को भला बुरा कहने लगते हैं। क्या कभी हमने घुटने में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना की? क्या हम अपने बिछौने में पड़े पड़े क्या यहोवा से बातें की? क्या हमने अपने आप को अपने रूम में अपने द्वार बंद करके क्या हमने परमेश्वर से बातें की? यदि परमेश्वर यदि तेरी ओर से है तो मुझे कबूल है, यदि तेरे ओर से नहीं है तो तू मुझे विजय दिलाएगा। मेरा भरोसा, मेरा हियाव आप पे है। ये था दाऊद का भरोसा। इसीलिए दाऊद कहता है, न तो घोड़ों पे न तो रथों पे भरोसा है, मैं तो सिर्फ अपने सेनाओं के यहोवा के नाम से आगे बढ़ता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक।
आज आपके और मेरे पास इन सवालों का जवाब है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है। तीसरी बात हम देखते हैं वहां पे दाऊद के जीवन से जो यहोवा पे जीते परमेश्वर पे भरोसा रखा है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के अधिकार पर ध्यान करना है। पवित्र आत्मा के अधिकार पर ध्यान करना है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको और मुझको प्रदान किया है। प्रेरितों की काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद क्या बोलता है? परंतु जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा, हालेलुया, परंतु जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पाओगे और यरूशलेम के सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आप और मैं जो प्रभु में सहभागी हैं, आप और मैं जो प्रभु के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ते हैं, हमने पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया है। हम याव ना छोड़े, हम ढाढ़स रखें, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, हम मनुष्यों के चेहरे को ना देखें, क्योंकि वचन बतलाता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमें किस पे भरोसा रखना है? अब जीवते परमेश्वर पे भरोसा रखना है, जो था, जो है और जो आने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, उसके आने तक हम अपने ढाढ़स को बांधे रखें, हम अपना हियाव ना खो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमसे वादा किया है कि मेरे जाने के बाद वो एक सहायक आएगा जो तुमको मेरी बातों में से सिखाएगा। और प्रभु यीशु मसीह की बातें आज पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दे रही है। आज पवित्र आत्मा हमें सामर्थ के साथ उन अधिकारों को बतला रही है कि हम सारे पृथ्वी के छोर तक हम उसके गवाह होंगे। और आज हम देखते हैं कि पृथ्वी के छोर छोर तक प्रभु पे विश्वास करने वाले उठ खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके और मेरे हियाव को, परमेश्वर आज आपके और मेरे मन से बातें करना चाहता है। क्या हम अपना हियाव तो नहीं खोए? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं? मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय में लिखा है 8 और 10 पद में, घास तो सूख जाती है, फूल तो मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से ढाढ़स रखना है। चौथी बात हम ध्यान करेंगे ढाढ़स रखने में, हमें सुसमाचार की सामर्थ पे मनन करना है। हमको सुसमाचार के सामर्थ को मनन करना है, सुसमाचार के सामर्थ की ओर ताकना है, सुसमाचार को हमें पकड़े रहना है। मेरे साथ निकालिए एक वचन, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। रोम चैप्टर 1 वर्स 16। यहाँ पे पौलुस बड़े अच्छी गवाही देता है और कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। आप कोई भी हो, आप कैसे भी हो, परमेश्वर के लिए आप एक हैं। यही चीज क्या कह रहा है पौलुस? कहता है न तो रोम के लिए न यहूदियों के लिए, सब के लिए परमेश्वर एक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको वही प्रेम किया जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया।
इसलिए मेरे प्रियो, और इसीलिए परमेश्वर ने भी वो सुसमाचार, वो आनंद का सुसमाचार आपको और मुझको दिया है, ताकि हम उस सुसमाचार पे भरोसा करें, जो सुसमाचार हमने यीशु मसीह का पढ़ा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए है। ये हम गांठ बांध ले तो हम क्यों नहीं आओ बांधे अपने जीवते परमेश्वर की ओर, ताकि हम अपने नजर परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान और ऊंचा बल है। वचन कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 40:10 क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अब हम क्यों डरें? इसलिए प्रियो, हमें याव मानना है, हमें ढाढ़स बांधना है और परमेश्वर की ओर ताकना है। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, ढाढ़स बांधो, याव बांधना, जो हमें परमेश्वर का वचन सिखलाता है, वो है सेवा के इनाम पर ध्यान लगाना है। हमको अपने सेवा के इनाम पर ध्यान लगाना है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 29 और 30 पद को पढ़े। वहां पे लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए अपने सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों को, खेतों को छोड़ दिया और अब इस समय 100 गुना फल पाएगा। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको सबल प्रदान दिलाता है और कहता है, और अब इस समय 100 गुना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ, और परलोक में अनंत जीवन है। कहाँ है अनंत जीवन? कहाँ है? परलोक में, स्वर्ग में, आपके लिए, मेरे लिए क्या है? अनंत जीवन है। इसलिए हमें क्या करना है? ढाढ़स बांधना है। दाऊद ने अपना विश्वास नहीं खोया, दाऊद ने अपना ढाढ़स नहीं खोया। दाऊद जानता था, वो एक भेड़ बकरी चराने वाले को परमेश्वर ने क्या क्या चुन लिया। परमेश्वर रंग रूप, दिल डौल, कद काठी नहीं देखता, परमेश्वर मन को जांचता है। इसीलिए तो दाऊद को परमेश्वर ने कहा था, यह मेरे मन के अनुसार है। और दाऊद ने अपना हियाव कभी नहीं खोया, उसने अपना प्रतिफल पाया। क्या आज की संध्या, क्या आज की रात्रि में आप और मैं अपना प्रतिफल पाना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, ढाढ़स बांधें, जैसे दाऊद ने जब उसके अपने लोगों को अमालेक उठा के ले गए तो उसने अपना हिम्मत नहीं खोया, उस जीवते परमेश्वर पे ढाढ़स बांधा। आइए प्रार्थना करें और हम भी अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं और हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें याव देता है, क्योंकि आप और मैं उस जीवते परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना की निवेदन है जिसे हम कंटिन्यू अभी सब प्रार्थना कर रहे हैं। भाई बालकिशन के लिए जो दिल्ली में है, जो खाना नहीं खा पा रहा है, हम परमेश्वर से चाहें उसकी योजना उस भाई पे क्या है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके वचन को हमने पढ़ा है, आपके वचन को हमने सुना है और आपके वचन पे चित्त लगाया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं, हम मनुष्य को नहीं परंतु आपसे बातें करते हैं, क्योंकि मेरे जीवन का मालिक आप है। आपने मुझको इस संसार से बचा के निकाला है, आपने हमारे जीवनों को अपने दया थैली पे रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं।
पिता परमेश्वर, हम भाई बालकिशन के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिल्ली में है और उसके जीवन में तकलीफ है, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनकी तकलीफों को ईश्वर राजा आप जानते हैं। हम उस भाई पे प्रभु यीशु मसीह के लहू का लेप लगाते हैं। हम उस भाई पे कल्याण, यीशु मसीह के नाम पे कल्याण की घोषणा करते हैं। हाँ ईश्वर, आप हमारी दुआई को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, आज की संध्या जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबके विश्वास का प्रतिफल आप उनको देना, क्योंकि हर कोई आपकी ओर ताक है, हर एक की नजरें आपकी ओर है। हम भी प्रभु जी आपसे आशा रखते हैं, हम भी अपने जीवन को, अपने आत्मा देह प्राण को अपने हाथ में सौंपते हैं। आप हमें सफल आशीष करें, आदर महिमा आपको देते हैं, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की।